Hello students, class 10th, Maths NCERT, chapter 5th, Arithmetic Progression, exercise 5.1 solution। तो बच्चों, जिन बच्चों ने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो प्लीज इंट्रोडक्शन जरूर करें, क्योंकि जब तक तुम इंट्रोडक्शंस को नहीं करोगे, इंट्रोडक्शन के लेक्चर को नहीं पढ़ोगे तो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो जब तक इंट्रोडक्शन नहीं करोगे अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन जरूर करके आए बच्चों, क्योंकि हम जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बच्चे को इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाता है तो इट मीन्स 60-70% तो चैप्टर वहीं से हो जाता है उसका। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जरूर क्या है। देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मीन्स नीचे कुछ हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं, सिचुएशंस दी गई हैं, उसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे में, मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगी। उसके बाद हमें ये चेक करना है क्या वो एक एपी है या नहीं, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। क्लियर है? देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। एक तो बच्चों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड किया करो। कुछ बच्चों की हैबिट बन जाती है कि स्टेटमेंट को तो रीड ही नहीं करते, बस सॉल्यूशन चाहिए, कैसे ही सॉल्यूशन मिल जाए, आंसर आ जाए। इसलिए अगर मैथ को एक प्रॉपर वे से करना है, अगर हमें अच्छे तरह से समझना है मैथ को, तो स्टेटमेंट को रीड किया करो। और जब तक स्टेटमेंट समझ में ना आए तो उसको रीड करते रहा करो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रीड किया करो। उसके बाद स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर होगी तो आंसर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो हमें क्या दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मीन्स एक टैक्सी है और उसमें जो किराया लगता है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लगता है, ₹15 लगता है। मीन्स हमने किसी टैक्सी वाले के पास गए और वहां से अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लेगा, वो हमसे ₹15 लेगा। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स अगर हम 2 किलोमीटर गए, हम कितने किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितने लग चुके हैं, ₹15। लेकिन जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा, सेकेंड किलोमीटर होगा, उसके लिए कितने रुपीज लगेंगे, ₹8 लगेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम 3 किलोमीटर गए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज कितने लग चुके होंगे, 15। सेकंड किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, 8। और थर्ड किलोमीटर के लिए भी कितने लगेंगे, 8 लगेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी हम टैक्सी में जाएंगे तो जो टैक्सी का फेयर है, जो किराया है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 ही लगेंगे। या हम 1 किलोमीटर जाएं या फिर 100 किलोमीटर जाएं, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लगेंगे, ₹15 ही लगेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। क्या दिया हमें, फेयर फॉर जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर जाते तो कितने रुपीज लगते हैं हमारे, ₹15 लगते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जब हम 2 किलोमीटर जाएंगे, मीन्स 2 किलोमीटर जाएंगे तो फर्स्ट किलोमीटर कवर हो चुका होगा, उसके बाद सेकंड 1 किलोमीटर और कवर करेंगे। तो क्या है हमारे पास, फेयर फॉर जर्नी ऑफ 2 किलोमीटर। अगर हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो लिए ₹15 लग चुके होंगे। अब सेकंड किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, ₹8 लगेंगे। तो प्लस ₹8 कितने बने ये, ₹15 प्लस 8 मीन्स कितना बना, 23। क्लियर है? सेम ऐसे ही नेक्स्ट, फेयर ऑफ जर्नी ऑफ 3 किलोमीटर। अगर हमें 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 लग चुके होंगे, सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8 लगे, उसके बाद थर्ड किलोमीटर के लिए फिर से ₹8 लगे। तो कितना बना है हमारे पास ये, 23 प्लस 8 मीन्स ₹31। रुपीज कितने आए, ये 31 आए। क्लियर स्टूडेंट्स?
उसके बाद एक 4 किलोमीटर के लिए और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, फेयर फॉर जर्नी ऑफ 4 किलोमीटर। अगर हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है 4 किलोमीटर, तो कितना है हमारे पास, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 प्लस सेकंड के लिए फिर से 8 लगे हमारे पास, थर्ड किलोमीटर के लिए ₹8 और फोर्थ किलोमीटर के लिए भी ₹8। तो 31 तो यहाँ तक हो चुका होगा। 31 प्लस 8 किया तो हमने, कितना हमारे पास है 39। अब ये क्या बन रही है, लिस्ट बन रही है नंबर्स की। पहले ₹15 लगे, उसके बाद 23 लगे, उसके बाद 31, उसके बाद 39। क्लियर है। तो ये क्या बन रही है हमारे पास है लिस्ट, एक ₹15, उसके बाद 23, देन 31 और उसके बाद 39। तो ऐसे रुपीज लगते रहेंगे। ये क्या बन रही है हमारे पास, एक सीक्वेंस बन रही है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये सीक्वेंस एक एपी है या नहीं, क्या ये सीक्वेंस एक एपी है या नहीं। और सीक्वेंस अगर एपी है या नहीं कैसे चेक करते थे, एपी को कैसे चेक करेंगे, एपी है या नहीं, मीन्स कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का क्या मिला, में सेम मिला, तो इट मीन्स ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। और कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते थे, इसको हम क्या बोलते थे, इंट्रोडक्शन में बता के आए थे, फर्स्ट टर्म, देन ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे डी निकालते थे। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं सभी टर्म्स का, कितना मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे हम, स्मॉल डी से। क्या फार्मूला होता था, A2 माइनस A1, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो कितना आया 23 माइनस 15 मीन्स कितना आया 8 आया। सेम ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो जब A3 माइनस A2 करेंगे मीन्स 31 माइनस 23, तो कितना आया 8 आया। उसके बाद सेम A4 माइनस A3 निकालेंगे, मीन्स क्या आया 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सभी का सेम आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस अगर सभी टर्म्स का सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होगी, एपी होगी। तो क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। एपी मीन्स क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एट द डिफरेंस, जो डिफरेंस वो क्या सभी में सेम है, तो एट द डिफरेंस इज सेम बिटवीन ईच टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर मीन्स सिलेंडर के अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ एयर है। अब सिलेंडर के अंदर अगर एयर है तो हमें पता होना चाहिए बच्चों, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कौन सा चैप्टर, सरफेस एरिया का। तो मीन्स अगर सिलेंडर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई चीज होती है, इट मीन्स वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। When a vacuum pump, एक वैक्यूम पंप है, removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, मीन्स जितनी सिलेंडर के अंदर एयर बची हुई है, वो जब भी वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, जब भी पंप कर रहा है तो 1/4 जितनी उस सिलेंडर के अंदर एयर है उसको क्या कर रहा है, निकाल रहा है। क्लियर, मीन्स रिमूव मीन्स निकाल रहा है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जो एयर है, एयर कितनी मान ली हमने, V मान ली, क्योंकि वॉल्यूम हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन वॉल्यूम होता है इसलिए मैंने क्या मान लिया उसको, कंप्लीट V मान लिया। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इक्वल टू वी। हमने कितनी मान ली कि उस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, वी है, कैपिटल वी है। क्लियर है, कितनी मान लिया हमने, कैपिटल वी। उसके बाद अब ये तो हमारे पास क्या है, टोटल एयर है वी, क्या ये भी टोटल एयर है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जितनी सिलेंडर के अंदर एयर बची है उसका 1/4 जब भी पंप करता है तो क्या होता है, रिमूव हो जाती है, मीन्स निकल जाती है बाहर। तो इट मीन्स जो सेकंड जो सीक्वेंस बनेगी हमारी, फर्स्ट तो वी होगी सीक्वेंस में। अब जो सेकंड टर्म आएगी सीक्वेंस की वो कैसे आएगी, कैसे आएगी, वो टोटल में से सिलेंडर के अंदर पहले इतनी है, अब इसमें से कितनी निकल चुकी है, 1/4 ऑफ जितनी बची है, कितनी बची थी, वी बची थी। तो कितना आए, v माइनस v/4 आए, मीन्स 4 LCM। तो कितना आइए, 4v माइनस v मीन्स कितना आया, 3v/4। मीन्स सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई, 3v/4 आई। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब जो सिलेंडर के अंदर है ये रिमेनिंग एयर ये बची हुई है, रिमेनिंग एयर ये बची हुई है ना, रिमेनिंग एयर। क्लियर है, ये रिमेनिंग एयर बची हुई है। तो अब इसमें से 1/4 निकाल देता है, इसमें से 1/4 ऑफ दिस निकाल देता है। तो हमारे पास क्या बचेगी बच्चों, 3v/4 माइनस इसका 1/4 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका 1/4 करेंगे तो क्या है हमारे पास, 1/4 इंटू 3v/4। अब सिलेंडर के अंदर ये एयर बची हुई थी और इसी में से तो निकलेगी, अब सिलेंडर के अंदर टोटल ये एयर बची हुई है तो इसी में से तो निकलेगी जो निकलेगी। और कितनी निकलती है, 1/4 ऑफ जितनी एयर सिलेंडर के अंदर बची हुई है। तो 3v/4 माइनस 1/4 इंटू 3v/4 तो कितना आया, 3v/4 माइनस 3v/16। एलसीएम कितना है बच्चों, 16। एलसीएम 16, 4 4 जा 16 मीन्स कितना हमारे पास यहाँ पे 12v माइनस 3v। तो कितना आया, 9v डिवाइडेड बाय 16। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या आई, 9v डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है। अब सिलेंडर के अंदर ये एयर रिमेनिंग बची हुई है, आर मीन्स रिमेनिंग एयर। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब सिलेंडर के अंदर ये एयर बची हुई है तो अब इसमें से निकलेगी, मीन्स 9v डिवाइडेड बाय 16 माइनस, अब 9v डिवाइडेड बाय 16 ये एयर बची हुई है तो इसकी 1/4 निकलेगी। तो क्या है हमारे पास, 1/4 इंटू 9v डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया, 64 आ गया, क्योंकि 16 और इंटू 4 करेंगे तो क्या बनेगा, 64 बनेगा। अब 16 से 64 को डिवाइड करेंगे, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 9 के साथ किया हमने, 36v माइनस 9v कितना आया, 36v माइनस 9v डिवाइडेड बाय 64। तो अब हमारे पास 36v में से 9v माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 27v डिवाइडेड बाय 64। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, फोर्थ टर्म आ गई। कौन सी टर्म है ये, फोर्थ टर्म। ये कौन सी टर्म आई थी, थर्ड टर्म। और ये हमारे पास कौन सी टर्म थी, सेकंड टर्म। और हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम माना था वो क्या हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है। क्या ये फर्स्ट टर्म है। क्लियर है। तो फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास है, 27v डिवाइडेड बाय 64। ऐसी टर्म्स आती रहेंगी। क्लियर है। अब हमें ये पता करना है कि जो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी हैं ये एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो इट मीन्स ये एपी में है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है नहीं हुआ तो इट मीन्स ये एपी में नहीं है। करते हैं चेक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, स्मॉल ए डी से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया, a2 माइनस a1 मीन्स a2 सेकेंड टर्म क्या है, 3v डिवाइडेड बाय 4 माइनस v।
क्लियर है। 3v डिवाइडेड बाय 4 माइनस v, 4 एलसीएम आया, उसके बाद 3v माइनस 4v मीन्स कितना आया माइनस v बाय 4 आया। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया माइनस v बाय 4। उसके बाद a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं। a3 क्या है 9v डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3v डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम कितना आया 16, 9v माइनस 4 जा 16, 4 3 जा 12v, तो हमारे पास कितना आया ये माइनस के 3v डिवाइडेड बाय 16, 3v डिवाइडेड बाय 16। क्या ये भी तो एक कॉमन डिफरेंस है, ये भी तो कॉमन डिफरेंस है ना। क्या कॉमन डिफरेंस दोनों टर्म्स क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए एपी। तो क्या लिख देंगे बच्चों, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। मीन्स जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारे पास थी, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स जब हम किसी वेल को की डिगिंग कर रहे हैं, मीन्स खोद रहे हैं उसको, तो फर्स्ट मीटर के लिए जो चार्ज लगता है वो कितना लगता है ₹150। उसके बाद एवरी मीटर डिगिंग के लिए कितना लग रहा है ₹50 लग रहे हैं। क्लियर है। सेम जैसे टैक्सी वाला था सेम ऐसे ही ये है, या वहां पे टैक्सी का फेयर था मीन्स किराया था, और यहाँ पे हम वेल को क्या कर रहे हैं खोद रहे हैं। क्लियर है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर। 1 मीटर अगर हमने वेल को खोदा है तो इट मीन्स कितना चार्ज लगेगा ₹150 लगेंगे। क्लियर है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 2 मीटर, अगर हम उसको कितना खोदते हैं 2 मीटर, तो ₹150 तो फर्स्ट मीटर के लिए लग चुके हैं, लेकिन सेकंड मीटर के लिए कितने रुपीज लगते हैं ₹50। तो 150 प्लस 50 मीन्स कितने रुपीज लगे टोटल 200। क्लियर है। सेम ऐसे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 3 मीटर, अगर हम कितना खोदते हैं उसको 3 मीटर, तो ₹150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ₹50 सेकेंड किलोमीटर के लिए, और ₹50 थर्ड किलोमीटर के लिए। तो कितना है हमारे पास ₹250 है। मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी लगी ₹250 लग गई। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 4 मीटर, अगर हम कितना खोदते हैं 4 मीटर, तो जितना 3 मीटर में कॉस्ट लगी उसमें 50 और ऐड कर दे, 1 किलोमीटर का और ऐड कर देते, 1 मीटर का और ऐड कर देते हैं, तो कितना हमारे पास है ₹300। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो नंबर्स की लिस्ट बनी वो क्या बनी, स्टार्टिंग में कितनी थी 150, उसके बाद 200, देन उसके बाद 250, और देन उसके बाद 300, ऐसे ही चलती रहेगी। क्लियर है। ये हमारे पास क्या बन गई एक सीक्वेंस। अब कॉमन डिफरेंस चेक करना में कि सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी है, क्या वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम मिला इट मीन्स ये एपी है, और कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का सेम है नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज नॉट ए एपी। तो डी मीन्स A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स 200 माइनस के 150 मीन्स कितना आया 50 आया। क्लियर है। सेम ऐसे ही A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो कितना आया 250 माइनस के 200 मीन्स कितना आया 50 आया। मीन्स सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 50 आ रहा है। तो इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन एपी एज द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 टर्म्स इज सेम। क्लियर स्टूडेंट्स।
तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या आ गई, एक एपी आ गई। बोलो बच्चों, क्लियर है सभी को टॉपिक? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मीन्स हमने अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए 8% पर एनम पे, 8% पर ईयर इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है कि पर ईयर हमारे पास जो बैंक में डिपॉजिट की गई अमाउंट थी वो कितनी हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें अमाउंट का फार्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का फार्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? क्या होता है फार्मूला बच्चों अमाउंट का? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और कंप्लीट की पावर n। n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। p होता है बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल, और r होता है बच्चों यहाँ पे रेट। r को हम क्या बोलते हैं? रेट। किस रेट पे पैसे दिए हैं, डिपॉजिट किए हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल हो, रेट हो और नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से 8th क्लास में किया था हमने ये फार्मूला। उसके बाद जब भी ये अमाउंट निकालते हैं, जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो उसमें हमारा प्रिंसिपल भी होते हैं, मीन्स जितने रुपए हमने डिपॉजिट किए वो भी होता है, और साथ में क्या भी होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स उस पे जो इंटरेस्ट बना है वो भी साथ में उसके अंदर ही होता है, अमाउंट के अंदर ही आएगा। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हमें जो प्रिंसिपल है, डिपॉजिट कितने करवाए थे? 10,000 करवाए थे। अगर डिपॉजिट 10,000 करवाए तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर है? और 1 प्लस रेट कितने परसेंट पे करवाया है? 8% पे, तो क्या आया? 8/100। बच्चों परसेंटेज को रिमूव करके ही 100 आता है नीचे। क्लियर है? तो कितना? 8/100। और कंप्लीट की पावर मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूं, 1 साल के बाद, तो कितना आएगा? ऊपर 1 आएगा, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। 1 साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी यही चेक करना चाहते हैं ना, तो ऊपर मैंने क्या लिखा? 1 लिखा। और क्या आ जाएगी हमारे पास? इसको सोल्व करने के बाद अमाउंट आएगी। सोल्व करते हैं बच्चों इसको। 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 है। 100 क्या ले लिया हमने? एलसीएम, तो कितना आया? 100 प्लस 8। क्लियर है? तो हमारे पास कितना आइए? 10,000 इंटू में 100 प्लस 8 108 डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया हमारे पास? 100 इंटू 108। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है हमारे पास? 108 और 00। तो अमाउंट 1 ईयर के बाद हमारी कितनी हो जाएगी बैंक के अंदर? 10,800 रुपीज हो जाएगी। क्लियर है? हमने डिपॉजिट कितने करवाए थे? 10,000 डिपॉजिट करवाए थे बैंक में। जब 1 साल के बाद हम चेक करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए? यहाँ पे 10,800 मिलनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद हम सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, मीन्स 2 साल के बाद हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी यही चेक करेंगे। उसके बाद 3 ईयर्स के बाद चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये जो नंबर्स ऑफ लिस्ट आ रही है वो एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। सेकंड ईयर के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अमाउंट इक्वल टू 10,000 इंटू में 1 प्लस 8/100, और अब कितने साल के बाद चेक करें? 2 साल के बाद। तो ऊपर क्या है हमारे पास से? नंबर ऑफ ईयर से 2 आ गया, तो कितना आइए? 10,000 इंटू में 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 8 डिवाइडेड कंप्लीट की पावर 2, तो कितना है हमारे पास? 10,000 इंटू में 100 प्लस 8 मीन्स 108 डिवाइडेड बाय 100 और कंप्लीट की पावर 2। कंप्लीट की पावर 2 होने का मतलब क्या है कि इस नंबर को 2 टाइम्स क्या करना हमें? मल्टीप्लाई। तो 10,000 इंटू में 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 108 डिवाइडेड बाय 100, 40 से 40 कैंसिल आउट, और 108 इंटू 108 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास?
ये आएगा 1166 आएगा आई थिंक। क्लियर है। तो मीन्स हम यहाँ से अब चेक करते हैं क्या ये जो नंबर ऑफ लिस्ट आ रही है ये एक एपी है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, जो प्रिंसिपल हमें गिवन था, और प्रिंसिपल गिवन कितना था हमें 10,000 गिवन था। तो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 10,000। सेकेंड टर्म 1 ईयर के बाद कितना आया 10,800, और सेकेंड ईयर के बाद कितना आया 1166 ऐसे ही टर्म आती रहेंगी। क्लियर है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करके। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं। तो क्या हमारे पास A2 माइनस A1 मीन्स 10,800 माइनस के 10,000। तो D कितना हमारे पास है 800 आया। D की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 800। उसके बाद कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 पे चेक करते हैं। A3 माइनस A2 करेंगे तो मीन्स 11,664 माइनस के 10,800, यही करेंगे माइनस। तो चेक करते हैं क्या D सेम 800 आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है। तो हमने इसको माइनस किया, यह हमारे पास 864। क्या ये D दोनों का सेम है, मीन्स कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम है, नहीं है। और सेम नहीं है तो इट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट थी उसको हम क्या नहीं बोल सकते, एपी नहीं बोल सकते। तो क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट एन एपी, एक एपी नहीं है। तो एज द, क्यों नहीं एपी, एज द डिफरेंस बिटवीन every two terms is not same, मीन्स दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है नहीं है। डिफरेंस मीन्स कॉमन है, डिफरेंस से सेम नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, मीन्स हमें फर्स्ट टर्म मीन्स स्मॉल ए दे रखा होगा और कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल डी की वैल्यू में गिवन है। तो करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। हमें फर्स्ट टर्म दी गई, फर्स्ट टर्म मीन्स स्मॉल ए की वैल्यू दी गई है कितनी 10, और कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, कितनी है गिवन 10। अब हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है किसकी, एपी की। क्लियर है। अगर एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 2 वे से कर सकते हैं। कौन कौन से भी, जो मैंने जर्नल फॉर्म लिखवाई थी एपी की, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या लिखवाई थी, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, और उसके बाद फिफ्थ टर्म क्या होगी ए प्लस 4d। ऐसे टर्म्स लिखते हैं एपी की, जर्नल फॉर्म होती है। तो अगर अब हमें एपी लिखनी है तो हमें ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है, तो क्या एपी नहीं लिख सकते। ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 10 होगी। सेकंड टर्म ए प्लस डी मीन्स ए और उसमें क्या ऐड करना है, डी ऐड करना है। डी भी कितना है 10, ए भी कितना है 10, तो 10 प्लस 10 20। क्लियर है। सेम ऐसे थर्ड टर्म लिखेंगे तब ए प्लस 2 इंटू डी मीन्स डी को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर क्या ऐड करना है, ए ऐड करना है। तो जब d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 में a ऐड करने का मतलब कितना ऐड करना है 10, तो कितना बना 30। क्लियर है। ऐसे ही फोर्थ टर्म लिखेंगे तो 3 इंटू डी मीन्स 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 कितना बना 40। उसके बाद a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म भी क्या आ जाएगी हमारे पास 50 आ जाएगी। ऐसे निकाल सकते हैं सभी टर्म। ये कौन सी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी है सेकेंड टर्म में, और 30 कौन सी है थर्ड टर्म में, और 40 क्या हमारे पास है
फोर्थ टर्म है बच्चों, और 50 क्या है, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म। क्लियर है? तो ऐसे हम टर्म से फाइंड आउट कर सकते थे। सेकंड वे क्या है, इसी का सेकंड वे कैसे निकाल सकते हैं? हमें nth टर्म का फार्मूला क्या था, एक nth टर्म का फार्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो स्टार्टिंग में अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी तो मैं n की वैल्यू कितनी लूंगा, 1 लूंगा। तो क्या आएगा हमारे पास, a1 मीन्स जहां जहां n है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो a1 इक्वल टू a की वैल्यू 10 गिवन है, 10 प्लस एक n की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 लेके चले हैं, तो 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 10 है। क्लियर है? तो हमारे पास कितना है, 10 प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू 10 मीन्स कितना आया, 10 प्लस 0 इंटू 10 0, और 10 प्लस 0 10 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एपी की 10 आई। क्या यहाँ पे भी तो फर्स्ट टर्म 10 ही थी। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो मीन्स एन की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे। तो क्या हमारे पास a2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस एन कितना आपकी बार 2 माइनस 1 इंटू डी भी कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू में 10 मीन्स कितना आया, 10 प्लस 1 इंटू 10 तो कितना आया, 20 आया। मीन्स सेकेंड टर्म क्या आई, एपी की 20 आई। यहां से भी तो सेकेंड टर्म एपी की 20 आई थी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे हम करके फार्मूला यूज करके या फिर जर्नल फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, एपीज की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जिन बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के टोटल पार्ट्स हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट जो बचे हैं वो अपने आप करने की कोशिश करें। क्लियर है? अपने आप सोल्व आउट करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत है या ठीक है, चेक कर सकते हो सॉल्यूशन से। क्लियर बच्चों? और जो बच्चे जो फ्रेंड्स तुम्हारे 10th क्लास में और फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर किया करो ताकि वो भी सिलेबस कर सके साथ के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर जरूर करनी है ताकि वो कर सके, और रिस्पॉन्स जरूर देना है। इस क्वेश्चन के जो और पार्ट्स बचे हैं वो जब करो तो बताना कमेंट में कि सर हमने सभी पार्ट्स करे, हमें टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट्स बताया करो, कमेंट किया करो, या फिर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें कि कोई ऐसा स्टेप जो तुम्हें समझ में नहीं आया है तो स्टेप बताया करो कि सर हमें यहाँ से ये स्टेप समझ में नहीं आया, ये क्लियर नहीं हुआ, या किसी और टॉपिक की तुम्हें वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, वो बताया करो कि सर हमें इस सब्जेक्ट की मीन्स मैथ सब्जेक्ट की किसी और टॉपिक का कोई और चैप्टर, ट्रायंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, या सरफेस एरिया है, प्रोबेबिलिटी है, जिस भी टॉपिक का तुम्हें लेक्चर चाहिए स्टूडेंट्स वो बताया करो, कमेंट किया करो। मैं कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर को पहले जल्दी करूं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है सेकेंड पार्ट? ए की वैल्यू हमें गिवन है -2 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है 0। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने, ए स्मॉल ए मीन्स क्या हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, क्या हमारे पास ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू, और स्मॉल डी मीन्स क्या ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। क्या बच्चों ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो सेम अगर हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है तो क्या लिख लें, पहले जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 टर्म निकालनी इसलिए 4 टर्म ही लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब ए की वैल्यू कितनी है -2। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, ए प्लस डी मीन्स -2 और +0, तो फिर से क्या आया -2 आया। उसके बाद a प्लस 2d मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करना है d से, और कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो जब 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या है बच्चों 0 आया। वापिस क्या बचा a, और a की वैल्यू क्या है -2, तो थर्ड टर्म भी क्या आ गई -2, फोर्थ टर्म भी क्या आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक AP बन गई, एक AP है ये, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 0 है।
मैंने जो सेकंड मेथड करवाया है इससे भी करके देखना, क्या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म -2 ही आ रही है, चेक करना है बच्चों। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू a गिवन है 4, उसके बाद कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल d की वैल्यू गिवन है कितने, -3। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है p की, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे। तो मैं सेकंड वे से निकाल रहा हूं कि बार फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे। क्या है nth टर्म का फार्मूला, टू फाइंड द nth टर्म क्या फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मीन्स जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी p की, तो a1 इक्वल टू a प्लस 1-1 इंटू डी, यही होगा फार्मूला। मीन्स a1 इक्वल टू a प्लस 1-1 0 इंटू डी 0, तो a प्लस 0 वापिस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a1 इक्वल टू a के इक्वल, a क्या हमारा 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास से 4 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद जब सेकंड टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे nth फार्मूले में। तो क्या है हमारे पास a2 इक्वल टू a प्लस 2-1 इंटू डी। मीन्स a2 इक्वल टू a कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 4 प्लस 2-1 1 और इंटू डी कितना है -3 है। तो हमारे पास a2 क्या आया 4 प्लस 1 इंटू -3 इंटू 1 -3 और -3 और +3 मीन्स कितना बना, -3 बना। तो a2 कितना है हमारे पास से 1 आया। मीन्स सेकंड टर्म AP की क्या आई, 1 आई। क्लियर है? सेम ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे। मीन्स n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो कितना आया a3 इक्वल टू a प्लस 3-1 इंटू डी। मीन्स a3 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म कितनी है a की वैल्यू 4 प्लस 3-1 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। तो a3 इक्वल टू 4 -3 इंटू 2 करेंगे तो -6। मीन्स a3 हमारे पास क्या आया -2। तो थर्ड टर्म AP की क्या है हमारे पास से -2 आई। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? उसके बाद जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो मीन्स an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी में n की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे स्टूडेंट से 4 पुट करेंगे। तो क्या है हमारे पास a4 इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 4-1 इंटू डी की वैल्यू -3। तो कितना है हमारे पास 4 प्लस 4-1 3 इंटू में -3, तो कितना है हमारे पास 4 -3 इंटू -3 -9 मीन्स कितना है -5। मीन्स फोर्थ टर्म क्या आई AP की -5 आई। क्लियर है? तो जो AP फॉर्म करेगी वो क्या होगी AP हमारे पास 4, उसके बाद 1, उसके बाद थर्ड टर्म -2, उसके बाद फोर्थ टर्म -5, उसके बाद और टर्म्स भी आते रहेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक AP आ गई। और AP की ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये सेकंड टर्म है, और ये हमारे पास है थर्ड टर्म है, और ये क्या है फोर्थ टर्म है। क्लियर है? ये क्या हमारे पास है फोर्थ टर्म ऑफ AP। क्लियर स्टूडेंट्स? फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास A की वैल्यू गिवन हमें -1 और D की वैल्यू गिवन हमें 1/2। A की वैल्यू कितनी गिवन है -1। फोर्थ पार्ट मीन्स फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू हमें गिवन है -1 और कॉमन डिफरेंस मीन्स D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d की वैल्यू गिवन है 1/2। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है AP की। तो क्या है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी मीन्स a1, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकाल रहे तो n की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे। तो क्या हमारे पास a कितना है -1 प्लस n की वैल्यू कितनी लेके चले 1 लेके चले, तो 1 - 1 इंटू डी
डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो -1 +1 -1 0 0 इंटू समथिंग 0, तो कितनी आई फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1 आ गई। क्लियर है। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो A2 इक्वल टू A प्लस 2 -1 इंटू डी मीन्स A2 इक्वल टू A -1 प्लस 2 -1 1 इंटू डी इज 1/2। तो मीन्स A2 इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू 1/2 1/2। एलसीएम कितना आया बच्चों 2 आया। तो -2 प्लस 1 मीन्स A2 सेकेंड टर्म कितनी आई 2 -2 प्लस 1 -1/2। तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई बच्चों हमारे पास है -1/2। क्लियर है। सेम ऐसे ही थर्ड टर्म निकाल पाएंगे। थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 3 -1 इंटू डी मीन्स A3 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 -1 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो A3 इक्वल टू -1 प्लस 1 मीन्स कितना आया 0। तो थर्ड टर्म AP की क्या आ गई हमारे पास है 0 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी मीन्स A4 इक्वल टू A प्लस 4 -1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है -1 तो -1 प्लस 4 -1 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। क्लियर है। तो -1 प्लस 3/2 2 एलसीएम आ गया हमारे पास। तो -2 प्लस 3 मीन्स कितना आया -2 प्लस 3 1/2 मीन्स जो फोर्थ टर्म है AP की वो क्या है हमारे पास 1/2 आई। क्लियर है। तो यहां से हम AP लिख सकते हैं। AP के फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकेंड टर्म क्या है -1/2, थर्ड टर्म क्या है 0 और फोर्थ टर्म क्या बच्चों 1/2। तो ये क्या होगी कि AP फॉर्म आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट A दे रखा हमें -1.25 और D की वैल्यू हमें गिवन है -0.25। अब बार बार ये नहीं बोलेंगे कि D है तो मीन्स कॉमन डिफरेंस है, A है तो मीन्स फर्स्ट टर्म है। अब तुम्हें टॉपिक क्लियर हो चुके हैं कि A को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, D को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, मीन्स AP क्या होती है, nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, जर्नल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है। ये सभी चीजें तुम्हें अब क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। तो अब बार बार ये नहीं बोलेंगे कि A को फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, तो बार बार A और D बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तुम्हें अब टॉपिक अच्छे से आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे क्या निकालेंगे, A कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालने से तो nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं A प्लस n -1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म निकालनी तो A1 A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस n की वैल्यू 1 -1 इंटू डी की वैल्यू -0.25। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 -1 0 0 इंटू समथिंग 0। तो फर्स्ट टर्म कितनी बची हमारे पास 1 -1.25 बची। क्लियर है। ये क्या है हमारे पास है फर्स्ट टर्म। सेम ऐसे ही सेकेंड टर्म निकालेंगे तो A2 इक्वल टू A प्लस n मीन्स 2 -1 इंटू डी मीन्स A2 इक्वल टू -1.25 प्लस 2 -1 करेंगे तो कितना बचा 1 और 1 इंटू डी 1 इंटू डी करेंगे तो ये D आ जाएगा मीन्स माइनस के 0.25। तो ये कितना आया -1.25 और -0.25 ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 मीन्स 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5 और पॉइंट कितना बचा ये -1.50 मीन्स सेकेंड टर्म कितनी आई हमारे पास है -1.50। थर्ड टर्म भी ऐसे ही निकलेगी मीन्स A3 इक्वल टू A प्लस 3 -1 इंटू डी। A की वैल्यू -1.25 3 -1 2 और इंटू में D की वैल्यू कितनी है -0.25। क्लियर है। तो -1.25
और 2 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आएगा ये माइनस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 और 0.0 मीन्स कितना आया माइनस 0.50। तो दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा माइनस का, तो ये कितना आया माइनस 1.75 आया। तो थर्ड टर्म क्या है ये पी की हमारे पास है माइनस 1.75। सेम ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं बच्चों, क्या आएगा ए मीन्स माइनस 1.25 प्लस एन मीन्स 4 माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस के 0.25। तो कितना है हमारे पास ये माइनस 1.25 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू माइनस 0.25। तो यहाँ आया हमारे पास माइनस 1.25 और माइनस 3 इंटू माइनस दिस करेंगे, दिस नंबर करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना है हमारे पास माइनस के 0.75, और दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, लेकिन साइन किस चीज का रहेगा माइनस का। तो कितना है हमारे पास ये 2 आया, कितना है हमारे पास ये 2.00 मीन्स जो फोर्थ टर्म है एपी की वो क्या है हमारे पास माइनस 2 आई। तो एपी क्या फॉर्म करेगी यहाँ पे एपी आ जाएगा हमारे पास माइनस 1.25, उसके बाद सेकंड टर्म माइनस 1.50, थर्ड टर्म माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म आया हमारे पास माइनस 2 लिख सकते हैं या फिर माइनस 2.00 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास एक एपी आ गई। आई थिंक स्टूडेंट्स तुम्हें हर चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि एपी चैप्टर कितना तो इजी है और फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी कैसे पता चलेगा कि हर टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए सेम आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर जनरल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों टॉपिक अगर अभी भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो कमेंट जरूर करनी है, और अगर तुम्हें अच्छे से क्लियर है तो भी कमेंट करके जरूर बताया करो टीचर को कि तुम्हें कितना क्लियर हुआ है, और किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो वो बताओ। उसके बाद अगर तुम्हें किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए या लेक्चर चाहिए किसी और चैप्टर का तो वो बताओ। क्लियर है? तो कमेंट जरूर करने हैं। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।